प्रस्तुत कहानी अंग्रेजी शासन काल के जमींदारी युग की है, जब छुआछूत की प्रथा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मानवता उसके नीचे दब गई थी। जहां धर्म में किसी को जल पिलाना अत्यंत पुनीत कार्य माना जाता था, वहीं छुआछूत की परंपरा ने समाज में ऐसा विकृत रूप खड़ा कर दिया था कि गरीब और निम्न वर्ग के लोग यदि सवर्ण बिरादरी के कुएं से पानी ले लें तो कुआं ही अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी ठाकुर का कुआं का सारांश। प्रस्तुत कहानी अंग्रेजी शासन काल के जमींदारी युग की है, जब छुआछूत की प्रथा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि मानवता उसके नीचे दब गई थी। जहां धर्म में किसी को जल पिलाना अत्यंत पुनीत कार्य माना जाता था, वहीं छुआछूत की परंपरा ने समाज में ऐसा विकृत रूप खड़ा कर दिया था कि गरीब और निम्न वर्ग के लोग यदि सवर्ण बिरादरी के कुएं से पानी ले लें तो कुआं ही अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी धारणा बनी थी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने धर्म के बाह्य आडंबर और तत्कालीन विकृत सामाजिक व्यवस्था का प्रस्तुत कहानी में चित्रण किया है। कहानी इस प्रकार है। जोखू गांव के गरीब वर्ग का व्यक्ति है। वह कई दिन से बीमार है। रात में उसे प्यास लगती है, गला सूख रहा होता है। वह अपनी पत्नी गंगी से पानी मांगता है। गंगी पानी देती है, परंतु जैसे ही जोखू उसे पीने के लिए मुंह से लगाता है तो बड़ी तेज बदबू आती है। गंगी देखती है तो उसे भी बदबू आती है। वह कहती है, लगता है कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है। यह पानी पीने लायक नहीं है, इसे पीने से बीमारी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद जोखू कहता है कि अब प्यास से रहा नहीं जाता, ला वही पानी, नाक बंद करके पी लूं। पति की अधीरता देख गंगी कहती है कि मैं दूसरा पानी लाने जाती हूँ। जोखू कहता है, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? गंगी कहती है, ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? जोखू कहता है, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? रात के 9 बजे जब सारे गांव में अंधेरा छा गया है और लोग प्रायः सो गए हैं, तो वह घड़ा रस्सी लेकर ठाकुर के कुएं पर पानी भरने जाती है। परंतु उस समय भी कुछ निठल्ले लोग ठाकुर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। वह उनके जाने का इंतजार करती हुई जगत की आड़ में छुपी बैठी रहती है। इतने में ठाकुर परिवार की 2 स्त्रियां कुएं पर पानी भरने के आ जाती हैं। गंगी झट से एक पेड़ की आड़ में अंधेरे में छिप जाती है। स्त्रियां पानी भरकर वापस चली जाती हैं। ठाकुर के दरवाजे पर बैठे निठल्ले भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर सोने के लिए चला जाता है। गंगी चुपचाप बहुत सावधानी से दबे पांव जगत पर चढ़ती है। रस्सी का फंदा घड़े में डालकर उसे इतने धीरे धीरे कुएं में डुबोती है कि जरा सा भी शब्द न हो। घड़े के भर जाने पर जल्दी जल्दी परंतु अत्यंत सावधानी पूर्वक उसे ऊपर खींचती है। घड़ा कुएं के मुंह तक ऊपर आ जाता है। गंगी घड़े को पकड़ने के लिए जैसे ही झुकती है, ठीक उसी समय ठाकुर साहब का दरवाजा खुल जाता है। घबराहट के कारण गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है। घड़ा धड़ाम की आवाज के साथ रस्सी सहित कुएं में गिर जाता है। उधर से ठाकुर की आवाज, कौन है, कौन है, सुनाई देती है। गंगी तुरंत कुएं की जगत से कूदकर भागती है। उसे अब यह भय है कि अगर वह कहीं पकड़ी गई तो पूरा ठाकुर मोहल्ला उसे मारकर अधमरा कर देगा। किसी प्रकार वह भागकर घर आती है और घर आने पर देखाती है कि जोखू वही मैला गंदा और बदबूदार पानी पी रहा है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.